हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस समय आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप मोटिवेटेड रहें, जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसी को पढ़ें, इधर उधर चीज़ों पर आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है आपकी प्रिपरेशन का। जिस मोटिवेशन के साथ में आपने फॉर्म फिल किया था, उसी मोटिवेशन के साथ में आपको पढ़ना होगा और अपने आप से बार बार एक वादा करना होगा कि कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन हम लेकर रहेंगे। और इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशन को। यहां पर आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में राउटर के बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि राउटर क्या है। बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। देखिए, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नेटवर्किंग डिवाइसेस से, और इनफैक्ट पूरे नेटवर्किंग टॉपिक से। नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि आप कह सकते हैं हब है, ब्रिज है, गेटवे है, रिपीटर है, राउटर है, मॉडेम है, फायरवॉल है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो भी इन डिटेल। लेकिन आज अपने इस सेशन में हम लोग बात करेंगे राउटर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। देखिए, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, राउटर, या हम कह सकते हैं रूट। रूट मतलब होता है एक रास्ता। जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो जहाँ पर आप हैं प्रेजेंट टाइम में, और दूसरा जहाँ पर आपको जाना है, यानी एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। तो यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रैवल करने के लिए। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर में डेटा को ट्रैवल करवाने की बात करते हैं, डेटा को कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, तो अगेन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है सोर्स आईपी एड्रेस और एक है डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। यानी डेटा कहां से चलेगा और किस कंप्यूटर पर जाएगा, ये कौन तय करेगा। तो आंसर है, ये काम होता है राउटर का। कौन सी डिवाइस गाइस? बिल्कुल ये काम होता है राउटर का। ये डिसाइड करना कि हमारा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करे, ये काम करता है राउटर। कई सारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कई सारे और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, फिर हम लोग जानेंगे राउटर के कॉन्सेप्ट पर, और फिर कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राउटर के बेसिस पर। इस पर भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का अगर अभी तक आप लोगों ने ओ लेवल कंप्यूटर बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है। जितनी क्लासेस आपसे मिस हो गई हैं लाइव सेशंस में, वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी। बैच की जो टाइमिंग है वो 6 PM पर है। देखिए, कंप्यूटर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर में आप क्वालिफाई कर गए तो मान के चलिए कि आप 80% तक क्वालिफाई हो चुके हैं, क्योंकि रेस्ट पेपर आसान आता है, और जिसने कंप्यूटर क्वालिफाई कर लिया उसका ये एग्जाम डैम श्योर क्वालिफाई हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। इस बैच की बात करें तो यहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं। लाइव टाइमिंग है 6 PM की। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, सारे पीडीएफ नोट्स 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएंगे। बैच से कनेक्ट होने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं राउटर के बारे में। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप देखें तो अ डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस, कह रहा है हार्डवेयर डिवाइस है ये, विच इज यूज टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स
टू अनदर नेटवर्क। ये कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि पैकेट्स को रिसीव, एनालाइज या फॉरवर्ड करने का काम करती है दूसरे नेटवर्क पर? तो आंसर क्या हो गया? राउटर इज द करेक्ट वन। ठीक, अब ये देखो आंसर कैसे बना है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पहले पूरा कॉन्सेप्ट। हैव अ लुक। सबसे पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं राउटर के। तो राउटर कुछ ऐसे ही दिखता है। हम सभी लोगों के घर में ज़्यादातर कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है, जो घर में भी होती है, ऑफिसेज में भी देखने को मिलती है, कंपनीज में भी देखने को मिलती है ना। तो यही वो राउटर है जिसके थ्रू हम लोग ब्रॉडबैंड सर्विस को अवेल करते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट क्या है राउटर का? कितने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए राउटर के रिगार्डिंग? तो सबसे पहला पॉइंट, ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। देखिए नेटवर्किंग डिवाइस तो ये है नो डाउट, लेकिन इसे हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि ये नेटवर्क को जोड़ने का काम भी करती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। सेकेंड पॉइंट, ये किस लेयर पर काम करती है ओएसआई मॉडल पे? हर एक डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राउटर काम करता है आपकी थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पर। और अगर ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की बात करें तो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर और तीसरी होती है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पर जो डिवाइस काम करती है वो है आपकी राउटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरीके से कि थर्ड लेयर पर काम करने वाली नेटवर्किंग डिवाइस का नाम बताइए, तो आप कहेंगे राउटर। या फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि राउटर किस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल में, तो आप कहेंगे थर्ड लेयर पर काम करता है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेटा को किस तरीके से फॉरवर्ड करता है। तो यहां पर जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में डिलीवर होता है, जिससे कि बिल्कुल सिक्योर तरीके से डेटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है। तो मीडियम यहां पर क्या होगा? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जैसे फिजिकल लेयर में जो डेटा है वो बिट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है और नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट अगर यहां पर हम बात करें तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे राउटर जो है वो किस नेटवर्क में यूज किया जाता है? तो आंसर है दो तरीके के नेटवर्क में राउटर का यूज करते हैं। एक तो है लोकल एरिया नेटवर्क में, जब हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, वाईफाई इनेबल्ड कर लेते हैं इसके थ्रू, तो यानी लोकल एरिया नेटवर्क में भी हम राउटर का यूज करते हैं, लैन से कनेक्ट कर लेते हैं। या फिर वाइड एरिया नेटवर्क में एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने के लिए भी राउटर का यूज किया जाता है, यानी एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने के लिए भी राउटर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में हम राउटर का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, टेबल। अब देखिए सोर्स आईपी एड्रेस है और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है। इसको मेंटेन करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है राउटर के केस में, और इस टेबल को राउटिंग टेबल के नाम से जाना जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो राउटिंग टेबल होती है उसमें क्या क्या होता है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले इतना समझ लेते हैं कि राउटर एक टेबल मेंटेन करता है अपने पास, और इस टेबल को राउटिंग टेबल के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि राउटर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम बताइए। तो राउटर बनाने वाली जो तीन बड़ी कंपनीज हैं वो कौन सी हैं? पहली है आपकी सिस्को, दूसरी कंपनी है डी लिंक, बहुत ही फेमस है डी लिंक का राउटर, और तीसरी है एचपी। तो ये तीन बड़ी कंपनीज हैं जो राउटर बनाती हैं। वैसे बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो अपने अपने राउटर को बनाती हैं। जैसे आप जानते हैं जियो का अपना राउटर है, एयरटेल का अपना राउटर है, बीएसएनएल का साइरोटेक का अपना राउटर है ना। तो कई सारी जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर हैं उन सब के अपने अपने राउटर्स भी होते हैं जो अलग अलग कंपनीज के होते हैं या खुद भी वो लोग बनाते हैं। लेकिन टॉप 3 नाम आपको याद रखने हैं, सिस्को, डी लिंक और एचपी। आगे अगर बात करें राउटर में,
तो राउटर सेंड डेटा विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। अभी हमने आपको बताया कि सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन यानी जहां से जहां तक डेटा जाना है उसके आईपी एड्रेस को मेंटेन किया जाता है। किस केस में? राउटर के केस में। तो राउटर सेंड डेटा विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस की मदद से यहां पर डेटा को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फीचर्स क्या हैं राउटर के। तो राउटर जो है वो फायरवॉल का भी काम करता है यानी सिक्योरिटी का भी काम करता है, और ये भी देखता है कि जो पैकेट्स जाने हैं वो सिक्योर जगह पर जाएं ताकि कोई भी हैकर उसको ना ले पाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, तो यानी फायरवॉल का भी काम करता है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के केस में भी राउटर का यूज किया जाता है, एज वेल एज ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए कि कितनी ट्रैफिक है नेटवर्क में, इसके लिए भी हम राउटर का यूज करते हैं। तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग, फायरवॉल एंड वीपीएन, ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं राउटर के। नेक्स्ट अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नॉर्मल जो इसकी फ्रीक्वेंसी देखी गई है वो कितनी है? 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी के केस में कई बार मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो 2.4 होगा, कई बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो 5 होगा, या कई बार रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पूछते हैं राउटर के केस में, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज है। तो आई होप कि ये 10 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राउटिंग टेबल के बारे में, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसकी मदद से डेटा को ट्रेवल किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और इसके लिए राउटर एक टेबल मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। इस टेबल की तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है डेस्टिनेशन यानी जहां पर वो पैकेट पहुंचने हैं, दूसरा है नेक्स्ट हॉप, और तीसरा है इंटरफेस। देखिए आपको सिर्फ ये तीन नाम ही याद रखने हैं, इसके काम डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि जब राउटिंग टेबल हम मेंटेन करते हैं या जब राउटर जो है वो राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है तो इसमें तीन चीजों को वो मेंटेन करता है। कौन कौन सी? नंबर 1 है डेस्टिनेशन, नंबर 2 है नेक्स्ट हॉप, और नंबर 3 है इंटरफेस के बारे में। और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी चीज राउटर अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन नहीं करता। तो इसका मतलब डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप या इंटरफेस के अलावा अगर कुछ भी आपको मिल जाए तो वो इनवैलिड होगा। या फिर कौन सी चीज मेंटेन करता है राउटिंग टेबल में? तो पहला ऑप्शन होगा डेस्टिनेशन, दूसरा होगा नेक्स्ट हॉप, तीसरा होगा इंटरफेस, और फोर्थ होगा ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बात हो गई राउटिंग टेबल के बारे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया राउटिंग का, राउटर का, हमें ये भी बता दीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर बेस्ड। तो चलिए देखते हैं। हैव अ लुक गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ राउटर प्रोटोकॉल? कह रहा है राउटर के केस में कौन कौन सी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो राउटर प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं या राउटिंग प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल बताने हैं, है ना? दोनों ही सही हैं। IPv4, IPv6, एप्पल टॉक, OSPF, तो कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है? तो देखिए तीन प्रोटोकॉल्स का यूज होता है राउटर के केस में, एक तो IPv4 और दूसरा IPv6, तीसरा एप्पल टॉक का भी यूज होता है। तो आपकी जो तीन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं राउटर के केस में वो कौन कौन सी हैं? IPv4, IPv6 और एप्पल टॉक। तो यहां पर रॉन्ग वन कौन सा हो गया? OSPF, ये आपका इनवैलिड आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। राउटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर डैश फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू नेटवर्क। कह रहा है राउटर में डेटा जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, ये आपको बताना है। डेटा के फॉर्म में, फ्रेम्स के फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में, या फिर पैकेट्स के फॉर्म में। तो राउटर इज यूज्ड टू ट्रांसफर पैकेट्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू नेटवर्क, है ना? क्या होगा आंसर?
बिल्कुल सही, दैट इज पैकेट्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। देखिए हमने कहा, आपको पहले ही बताया था कि नेटवर्किंग डिवाइसेस तो बहुत सारी होती हैं। जितने भी नाम हमने अभी पहले आपको गिनाए थे, चाहे वो हब है, रिपीटर है, स्विच है या ब्रिज है, राउटर है, गेटवे है, फायरवॉल है, मॉडम है, ये सब आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। लेकिन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम प्रेफरेंस किसको देंगे? बिल्कुल सही, दैट इज राउटर। तो फोर्थ वन यहां पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज राउटर। नेक्स्ट, द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग इंक्लूडिंग राउटिंग थ्रू इंटरमीडिएट राउटर्स। कह रहा है ओएसआई मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैकेट्स को फॉरवर्ड करना। तो तुरंत आप समझेंगे पैकेट का मतलब थर्ड लेयर, यानी राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो थर्ड लेयर आंसर होगा। और थर्ड लेयर का मतलब क्या है? पहली फिजिकल, दूसरी डेटा लिंक और तीसरी नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच यूटिलिटी यूज्ड if you want to find the number of routers between a source and destination। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर कई बार रिपीट होता है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाए। कह रहा है विच यूटिलिटी इज यूज्ड। यूटिलिटी कहें या कमांड कहें, किस कमांड का यूज होता है या किस यूटिलिटी का यूज किया जाता है? इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ राउटर्स, अगर आपको नंबर ऑफ राउटर्स का पता लगाना है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर्स का यूज हो रहा है, अगर आपको यह पता लगाना है तो किस कमांड का इस्तेमाल आप करेंगे? रूट, ट्रेस रूट, इफ कॉन्फिग या आईपी रूट का यूज? तो आंसर यहां पर होगा ट्रेस रूट का यूज किया जाता है। दिस कमांड इज यूज्ड टू ट्रैक द नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। तो आंसर क्या होगा? दैट इज ट्रेस रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रेस रूट कमांड क्या करता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ट्रेस रूट कमांड? तो आंसर क्या होगा? इट फाइंड्स द नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिसीव, एनालाइज and forward the incoming packets to another network। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको पहले बताया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था, जो प्रीवियस ईयर इनफैक्ट पेपर में पूछा गया था, है ना, वही क्वेश्चन है ये। तो उस नेटवर्किंग डिवाइस का नाम बताइए, हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जिसका काम रिसीव, एनालाइज और फॉरवर्ड करना है इनकमिंग पैकेट्स को। तो पैकेट्स कहीं भी आ जाएगा तो आंसर इनफैक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दैट इज राउटर इज द करेक्ट वन। तो सेकंड यहां पर आपका वैलिड आंसर होगा। तो जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा हो नहीं सकता कि नेटवर्किंग डिवाइसेस से क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए। अब क्वेश्चन किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस से पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या रहता है? राउटर रहता है। तो आई होप सो कि आपको राउटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कई सारे पूछे जा सकते हैं, है ना, तो एक आइडिया भी आपको लगा होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कंप्यूटर में अगर आपको लग रहा है कि हम बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, आपको टॉपिक्स का आइडिया नहीं लग पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर में ऐसा हो सकता है कि पेपर टफ आए और आप ना कर पाएं, इन सभी केसेस में आपको कुछ भी नहीं करना है। बुक तो खास तौर पर कोई भी प्रेफर नहीं करनी है, क्योंकि इतने कम समय में आप अगर बुक प्रेफर करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे बेस्ट ये है कि आप बैच से कनेक्ट हो जाइए, जहां पर आपको टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। बेस्ट वे है, अपने नोट्स बना सकते हैं कम समय में रिवीजन के लिए, या फिर जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं सिर्फ उसी के थ्रू अगर रिवाइज करके आप चले जाएंगे तो 100% यहां पर बहुत आराम से आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे।
अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और अगर अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, है ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके क्रॉस चेक होंगे। मोटिवेट रहिए, अपने आप को पढ़ते रहिए, है ना, और ये वादा जरूर करिएगा कि इस बार कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेकर रहेंगे एट एनी कॉस्ट, है ना, क्योंकि देखिए एग्जाम ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, और पढ़ना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं पढ़ते हैं, आपकी पूरी फैमिली सेक्रीफाइस करती है आपके लिए, राइट। तो आपकी जो इच्छा है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो ये यूपी पीसीएल देखिए बहुत ही रिलैक्स भरी जॉब है ना, बिल्कुल स्ट्रगल है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं जिसको आपको अटेंशन पे करना है। तो टाइम को मैनेज करते हुए चलिए, सही स्ट्रेटजी के साथ चलिए। बाकी मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ में है कि आप लोग जरूर इसमें सक्सेसफुल होंगे, या कुछ भी करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।